Good morning students, myself Dr. Rekha Shrivastava from Government Jubilee Inter College। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है सीपी थेरेपी। बेसिकली ये थेरेपी जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गई है कई स्टेट्स में। एक्चुअली जो कोरोना का इलाज है वो प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से बचाव की एक उम्मीद जगी है सबके अंदर, और ये थेरेपी कोई नई नहीं है। इसको एमिल वॉन बेहिंग ने, जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, और 130 साल पहले ही 1819 में इन्होंने इस पे काम किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि मेडिसिन का ये सबसे पहला नोबेल प्राइज़ प्लाज्मा थेरेपी पे मिला। तो इन्होंने जो काम किया वो आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन रही है। और पहले भी जो वायरल डिजीज़ेज़ आई थी, जैसे कि हमारे वहाँ सार्स या 1918 में जो फ्लू एपिडेमिक आया था, मर्स था, एंड देन H1N1 वायरस था, H5N1 वायरस था, यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि इन पे वर्क ऑलरेडी हो चुका है। इस प्लाज्मा थेरेपी का काम हो चुका है। और प्लाज्मा थेरेपी जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये हमारे देश में सीपीटी जो टेक्नोलॉजी है वो कई स्टेट्स में इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात। और इस पे यहाँ इन स्टेट्स में ये सीपीटी पे काम चल रहा है। और ये बेसिकली जो ICMR है आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और प्रेजेंट में इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं बलराम भार्गव जी, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में। तो इन लोगों से परमिशन, ICMR से परमिशन ली इन स्टेट्स ने, और इस पे काम कर रहे हैं ये लोग। और इन्हें काफ़ी इसका इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स के ऊपर दिखा है। लेकिन प्रेजेंट में हमें इस टेक्निक को मास में इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। इसकी पोटेंशियल इफेक्टिवनेस को देखना पड़ेगा, इस पर ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ेंगे, एवैल्यूएशंस करने पड़ेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, और जो स्टडी है उसको ले करके तब फाइनली हम इसको मास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और चूँकि जो पेशेंट्स रिकवर्ड हुए हैं वो बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिला है। तो अब पहले हम बात करते हैं कि अगर ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसमें ये जो प्लाज्मा टर्म है ये क्या है। प्लाज्मा जो होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमने एक टेस्ट ट्यूब में दिखा रखा है कि ये रेड कलर में और ये येलो कलर में जो हमारा ब्लड होता है, एलिमेंट्स ऑफ जो ब्लड होते हैं वो दो भागों में डिवाइडेड है। 55% प्लाज्मा एंड 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जो ये 55% प्लाज्मा की हम बात करते हैं, ये येलो कलर लिक्विड होता है। और येलो कलर लिक्विड जो ये होता है ये हमारे 55% हमारे बॉडी का टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है ये, जिसमें 90% वाटर होता है और 10% इसमें जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है वो बेसिकली डिवाइडेड होता है मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन में। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उन्हीं को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और ये हमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है ये। तो जो हमें कीटाणुओं से, विषाणुओं से लड़ते हैं हमारी बॉडी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है ये इसी प्लाज्मा में से हम एंटीबॉडी निकालते हैं, और इसी एंटीबॉडी से हम इस ट्रीटमेंट को करते हैं। तो सीपी थेरेपी को हम देखते हैं कि जो सीपी थेरेपी है वो बेसिकली अगर इसको यूज़ किया जाता है, कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम यहाँ देखेंगे। मान लीजिए कोई कोविड पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस हो गया, से वो इन्फेक्टेड हो गया है, और कुछ दिनों के बाद चाहे वो ट्रीटमेंट से या फिर नॉर्मली वो रिकवर हो गया हो, तो उस कोविड-19 पेशेंट, जो रिकवर्ड पेशेंट है, उस पेशेंट के बॉडी से हम प्लाज्मा लेंगे और उस प्लाज्मा को हम स्टडी करेंगे। स्टडी करके उसमें एंटीबॉडीज़ हम निकालेंगे। और स्टडी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्लाज्मा हमने लिया है, जिस पेशेंट से हमने लिया है उस पेशेंट को हम डोनर कहेंगे अगर हम उसकी एंटीबॉडीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो डोनर है ये इसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 2 वीक्स के लिए। जब वो रिकवर हो चुका है उसके बाद हम 2 वीक्स पर तक उस पर ऑब्ज़र्व करेंगे कि कहीं उसे दोबारा तो इन्फेक्शन नहीं हो गया, दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसको देखेंगे और उसके टेस्ट करेंगे।
जो कोरोना के लिए नॉर्मली जो टेस्ट किए जा रहे हैं वही टेस्ट हम उसके 2 बार करेंगे, और अगर रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं तो हम और भी टेस्ट करेंगे, जैसे एलाइज़ा है, HIV है। तो एलाइज़ा टेस्ट जो हम क्यों करेंगे, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी एंटीबॉडीज़ उस पेशेंट, रिकवर्ड पेशेंट के अंदर हैं। तो एलाइज़ा हमें सही अमाउंट बता देगा कि कितनी एंटीबॉडी है। एलाइज़ा टेक्निक का जो फुल फॉर्म है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। एलाइज़ा इज़ अ टेक्निक, तो ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। तो हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उस प्लाज्मा को यूज़ करेंगे। देखिए, जो हमारा प्लाज्मा है उसमें से हम 500 ml प्लाज्मा लेंगे, और उसका जो पेशेंट को जिसको हमें देना है उसको हम 2 बार में देंगे। एक बार में हम सारा नहीं दे देंगे, 2 बार में हम देंगे, और 2 बार में हम 250 ml देंगे। 250 ml या कभी कभी 200 ml भी यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए किसी एक रिकवर्ड पेशेंट से हमने 250 ml लिया, पहली बार डाला, अगर वो फ़ायदा किया तब तो ठीक है, फिर उसी पेशेंट से हम 250 ml डाल देंगे। लेकिन अगर इससे कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जो दोबारा हम इंजेक्ट करेंगे तो वो किसी दूसरे पेशेंट का करेंगे कि हो सकता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी हो। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हमने 2 नाम यहाँ दिखा रखे हैं, IgM और IgG। इसमें जो IgG है इसका अमाउंट इस वायरस से लड़ने के लिए ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों ही काम करते हैं। तो बेसिकली वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, ये वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ये इस एंटीबॉडी को हम सीरम फॉर्म में जो डिजीज़्ड पेशेंट्स हैं, जो कोविड के डिजीज़्ड पेशेंट्स हैं उनको देंगे, या ऐसे पेशेंट को हम देंगे जो हॉट स्पॉट एरियाज़ में हैं, या नॉर्मल पेशेंट जो हॉट स्पॉट में जो प्रभावित हो सकते हैं उनको हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज़ को समझ लें कि एंटीबॉडी काम कैसे करता है। ये एंटीबॉडीज़ को बेसिकली हम जो नाम यूज़ करते हैं वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स एक टाइप का प्रोटीन होता है, और चूँकि ये इम्यूनिटी में हमें हेल्प करता है इसलिए इसका नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। और ये एक प्रोटीन्स होते हैं, और जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, या फिर वो प्रोटोजुअल हो, तो ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो बनते हैं। अगर मान लीजिए हमें इस समय कोविड इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे। अगर वो पर्सन स्ट्रांग है तो ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और उसको कोविड वायरस को मार डालेगा। लेकिन अगर वो नहीं, उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पा रही है, तो उसे हमें बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगा, और वो हम इस प्रोसेस से, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से, हम उस एंटीबॉडीज़ को उस पेशेंट के अंदर सीरम के द्वारा ट्रीट करेंगे, उस पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे उसकी बॉडी में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है वो क्या होती है, प्लाज्मा कैसे काम करता है, किस तरीके से हम डोनर को कितने दिनों तक हम देखते हैं। तो जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और आशा है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।